आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर उत्तराखंड सेमिनार में शामिल हुए सीएम धामी। कहा, उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का रोडमैप किया जा रहा तैयार। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग पहुंचे सीएम धामी। अलग अलग प्रभावों का किया निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने की विभाग की समीक्षा। केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान सोमवार को भी जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं ले रहे रेस्क्यू और सर्च अभियान की जानकारी। चिनूक और MI-17 से आज सुबह 133 से ज्यादा लोग किए गए एयरलिफ्ट। गंगोत्री नेशनल हाईवे नेताला के पास बंद। हाईवे में मलबे आने से फंसी कार। मार्ग को खोलने का प्रशासन कर रहा कार्य। और देहरादून, नैनीताल में आज झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अन्य जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के आसार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित AI फॉर उत्तराखंड सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम में बोधित्सव विचार श्रृंखला पुस्तक का विमोचन किया। चाहता हूं कि उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ AI टेक्नोलॉजी को विकसित करने का एक रोड मैप भी तैयार किया जाए। और आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ AI भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। AI का उपयोग हर जगह है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, AI इस पर विशेष उनका जोर रहता है। हम सभी जानते हैं जहां पहले AI को लेकर बहुत प्रकार की शंकाएं भी थी, लेकिन आज विभिन्न क्षेत्रों में AI के उपयोग से बहुत सारी अहम उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक अर्जित करने वाले देश के सपूत सरबजोत सिंह से फोन पर बात की। उन्हें इस शानदार उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम धामी ने ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत सिंह के साथ उनके भविष्य को लेकर भी चर्चा की। हाँ नमस्कार, बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। सर्वजीत ने जो है हम सब लोगों को जो है मेडल जीतकर बड़ा गौरवान्वित किया है। थैंक यू सर। हम सब की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं हैं। भगवान बाबा केदारनाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि और आगे बढ़े और यश कमाएं हैं और इनके क्षेत्र में जो है उच्चतम शिखर तक पहुंचे। हाँ जी जरूर सर, अपना बेस्ट देंगे हर बार। और आपके कोच सुखबीर सिंह जी को भी बधाई है ना। उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई है। उनको भी कहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ जी पक्का। अभी कहाँ है? अभी वहीं है? हाँ जी सर, यहीं पे बस आज घर जाऊंगा वापिस। चलिए तो वापस आइए तो फिर मिलते हैं ना। हाँ जरूर भेंट करेंगे हैं। ठीक है सर, फिर से बधाई है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। केदार घाटी का मौसम साफ होने के साथ ही एयरलिफ्ट के माध्यम से रेस्क्यू कार्य शुरू हो गया है। बता दें कि MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतार रहे हैं, जबकि चिनूक गौचर हवाई पट्टी पर यात्रियों को उतार रहा है। सुबह 9 बजे तक 133 लोगों को केदारनाथ से MI-17 एवं चिनूक व छोटे हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया गया है।
उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के 2 जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से भारी बारिश की संभावना अधिक है। इसके तहत 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामा में। लेकिन कल से 6-7 तारीख से जो है जो एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ेगी। कल शाम रात से आगे जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में थोड़ी बारिश की बढ़ेगी, और आप ये कह सकते हैं कि जो हल्की से मध्यम बारिश है वो ज़्यादातर जगहों में मिलने वाली इन 6-7 दिन में आगे जो है, और इसके साथ साथ जो भारी वर्षा है वो भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। जो देहरादून, नैनीताल है या पौड़ी, टेहरी, उसमें भी एक्टिविटी दिख रही कि हैवी रेन आइसोलेटेड वो मिलेंगी। तो 5 से 7 दिन में ये कहूँगा कि सामान्य से थोड़ी हायर साइड में जो है वो एक्टिविटी वो रहने वाली है। अभी जो आवागमन कर रहे हैं लोगों काफ़ी सावधानी रखें, रास्ते आपको बंद मिल सकते हैं जगह जगह में। तो ये जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खासकर जो आवागमन करें उनको ये चीज़ों का बहुत ध्यान रख के आवागमन करना पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए शासन और प्रशासन की टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखने के निर्देश दे रहे हैं। रेस्क्यू किए गए यात्री भी धामी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। यात्रियों ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि शासन प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। जहाज में पहुंचा रहे, भोजन दे रहे, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब जो मर रहे जल रहे वो तो नसीब की बात है, वो तो नसीब में लिख गढ़वाल क्यों उत्तराखंड जिला और अब आना खड़ा 10 नाम में। हमारा विश्वास है सरकार पे, आज उन्होंने हमको पहुंचा दिया। लगे हैं बेचारे वो सबको बचाने पे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका बेचारा के चलना चाहिए और सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, सबका जीवन बचना चाहिए। गंगोत्री से जल यात्रा लेकर आया था भगवान केदारनाथ धाम में शिवरात्रि के शुभ पुण्य पर्व पर जल अभिषेक करने के लिए आया था। 31 तारीख की रात्रि को 8-8:30 बजे आसपास इतनी भयंकर आपदा आई कि किसी को भी बचने की उम्मीद थी, लेकिन भगवान केदारनाथ धाम की बहुत बड़ी कृपा थी कि उसने सबको सुरक्षित बचाया। और तत्पश्चात अगले दिन हम लोग भगवान केदारनाथ के धाम के दर्शन करने गए। वहाँ पे दर्शन करने के बाद वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी यात्रियों के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी थी। 31 तारीख को बाबा केदारनाथ के वहाँ पहुँच गए थे। तब से लेके आज 5 तारीख है, तब तक वहाँ पे जो भी सुविधा हमें मिली उनका मैं अपने दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। हम गंगोत्री से केदारनाथ पैदल यात्रा करके केदारनाथ पहुँचे थे। टेंट के अंदर खाना पीना अच्छी तरह से मिला और अच्छा हमारा समय बीता। सकुशल हम घर जाएंगे ये विश्वास था। देवभूमि उत्तराखंड में कई रहस्य छिपे हुए हैं। उन्हीं में से एक है ब्रह्म कमल, जिसे भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने ब्रह्म कमल से जल छिड़ककर गणेश जी को पुनर्जीवित किया था, इसलिए इसे जीवनदायी माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म कमल के दर्शन मात्र से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। बता दें कि ब्रह्म कमल भारत में उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में पाया जाता है। साथ ही भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। वही अगस्त के महीने में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर धार्मिक मेलों का आयोजन होता है, जिनमें लोग अपने अपने आराध्य देवों को पुष्प अर्पित करते हैं। हिमालय में ब्रह्म कमल बहुतायत में उगने लग गए हैं और उसका फूल खिलने लग गया है। और ब्रह्म कमल समुद्र तल से 4000 से 3000 से लेकर 4000 मीटर की हाइट में उगता है, जहाँ पे ट्री लाइन खत्म हो जाती है और बुग्याल शुरू होते हैं। इन्हीं में ये पैदा होता है। और ब्रह्म कमल इसलिए इसका नाम है क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है। क्योंकि जब भगवान शिव जी ने भूलवश गणेश जी का सिर कलम कर दिया था, सिर काट दिया था, तो पुनः हाथी का सिर जब धड़ से लगाना था तो उसमें अमृत की आवश्यकता थी। उस समय ब्रह्मा जी ने
ब्रह्म कमल की उत्पत्ति की और इसी ब्रह्म कमल से अमृत पैदा हुआ और इसी अमृत से भगवान गणेश जी को पुनर्जन्म। बीजेपी आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के साथ मनाने जा रही है। बता दें कि प्रदेश मुख्यालय में हुई वर्चुअल बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश प्रभारी ने सभी विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया। युवा मोर्चा को विशेष रूप से विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन करना है, जिसमें बाइक रैली, स्कूटी रैली और पदयात्रा के कार्यक्रम किए जाएंगे। यह यात्रा 11, 12, 13 अगस्त तक संपन्न की जाएगी और 13, 14, 15 अगस्त को राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। अगस्त में हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हमने की है और हमें जो शीर्ष नेतृत्व से अभी निर्देश मिले हैं वो यही है कि अपने प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर तक हर घर में तिरंगा फहराया जाए, सबको भेंट किया जाए और सभी कार्यकर्ताओं को भी निर्देशित किया है कि घर घर तिरंगा का जो अभियान है वो हर घर तक पहुंचाया जाए। यही हमारी मुहिम को साकार करने वाला जो मुख्य कार्य है और इसके निमित्त हम लोग जगह जगह पे हर विधानसभा में, मंडल स्तर पर, सभी स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में ये कोशिश रहेगी कि वहाँ पे हम तिरंगा यात्रा भी निकालकर लोगों को एक मैसेज दें और सभी को देश भक्ति के लिए प्रेरित करें। प्रदेश में आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है, ऐसे में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का संचालन गैरसैंण से हो। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि अगर गैरसैंण से सीएम कार्यालय का संचालन होगा तो सचिव पहाड़ चढ़ेंगे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो सकेगी। जोशी ने कहा कि अगर पहले ही वहां व्यवस्था बनाई जाती तो हालात कुछ और होते, इसलिए मुख्यमंत्री को अपने कार्यालय का संचालन गैरसैंण से करना चाहिए। निगम ने तो मुख्यमंत्री को सलाह दी है, दैवीय आपदा का समय है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र तहस नहस हो गया, संपर्क मार्ग टूट गए हैं, जो बिजली का लाइनें टूट रखी हैं, सड़कें बंद पड़ी हैं। ऐसे मौके पर अगर उचित रहता पहले से ही अगर ये कार्यालय मुख्यमंत्री कार्यालय गैरसैंण से संचालित होता तो मैं समझता हूँ वहाँ सचिव भी दौड़ते, जिलाधिकारी भी दौड़ते, अन्य अधिकारी भी दौड़ते और एक अच्छा उदाहरण भी पेश होता। दैवीय आपदा के वक्त पर पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री को रहना, अगर मुख्यमंत्री अभी भी समय रहते अपना कार्यालय गैरसैंण से संचालित करें, मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए बड़ी। तो प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है प्रदेश में आपदा जैसी स्थिति है, अधिकारी गैरसैंण में आपदा के हालात जानेंगे, उन्हें कार्यालय का संचालन गैरसैंण से करना चाहिए। गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास एक कार मलबे में फंसी है, जिसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास स्लाइड नासूर बना हुआ है। बारिश के बाद हाईवे पर मलबा आ जाता है, जिससे हाईवे बंद हो जाता है। यहां पर उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर जा रही एक वैगनर कार मलबे में फंसी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि देहरादून विधानसभा में रीमेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए सरकार सत्र को गैरसैंण में आहूत कर रही है। साथ ही कहा कि सत्र की अवधि मात्र 3 दिन रखी गई है। सरकार को सत्र की न्यूनतम अवधि को पूरा करना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार महिला अपराध, अंकिता भंडारी हत्याकांड, SC/ST की बहनों के साथ न्याय हो या पेपर लीक मामला हो, सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जनता की समस्या सदन में उठ सके, कानून बन सके, इसलिए सत्र की अवधि को बढ़ाना चाहिए था। जो मिनिमम दिन होने चाहिए एक साल में वो पूरे होने चाहिए, ताकि जनता की जो लोगों से जुड़ी हुई समस्या उनकी बातें सदन में उठ सकें और कानून बन सके या उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। लेकिन सरकार लगातार फेलियर है। महिला अपराध से लेकर, पेपर लीक से लेकर, अंकिता भंडारी से लेकर, SC/ST की बहनों से लेकर और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं। अभी ये केदारनाथ में जो घटना घटी, इस पर भी लोग प्रश्न करेंगे। तो
सरकार घिरी हुई है और सरकार नहीं चाहती कि ऐसे मामले सदन में उठे। गैरसैंण में जो हाउस भी आउट किया गया है वो गर्मियों में नहीं किया गया, वो आज बरसात के मौसम में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की सदन में जो है कार्रवाई काम चल रहा है और अभी रियन एंड टेयर्स वहाँ चल रही है। तो सरकार की अगर नियत होती तो पहले इसको वहाँ ग्रीष्मकाल में वहाँ कर लेती। केदारनाथ धाम से 350 तीर्थयात्रियों का जत्था बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन की देखरेख में गौरीकुंड के लिए रवाना हो गया है, जबकि अभी तक 60 तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से शेरसी पहुंच गए हैं। तीसरे दिन भी मंदिर समिति, GMVN तथा तीर्थ पुरोहितों ने संयुक्त रूप से तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ हेलीपैड के निकट भंडारे आयोजित किए। बता दें कि केदारनाथ क्षेत्र के जंगल चट्टी में 31 जुलाई को बादल फटने के बाद केदारनाथ धाम में मंदिर समिति ने प्रशासन के साथ ही तीर्थयात्रियों की सहायता हेतु कदम उठाए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। रेस्क्यू कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना की मदद भी ली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पिछले 72 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। CEO BKTC योगेंद्र सिंह ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन केदारनाथ धाम में फंसे हुए यात्रियों 373 यात्रियों, स्थानीय लोगों एवं मजदूरों को NDRF, SDRF एवं अन्य सुरक्षा बलों की मदद से लेनेचोली तक पहुंचाने के लिए रवाना किया गया है। केदारनाथ धाम में सभी लोगों के लिए जिला प्रशासन, BKTC और तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा फूड पैकेट्स, पानी की बोतलें और फल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रास्ता बंद करने को लेकर बुग्गावाला के वनग्राम हरिपुरा टोगिया में विवाद हो गया। रास्ता बंद करने के विरोध में लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से रास्ता खुलवाने की मांग की। वहीं भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने भी भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का समर्थन किया। हड़ताल पर बैठे अमरदीप सिंह और उनके साथ ग्रामीणों ने बताया कि हरिपुर टोगिया को जाने वाले रास्ते के बीच में एक महिला ने दीवार खड़ी करते हुए उसे बंद कर दिया, जबकि सालों से ग्रामीण इस रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। गाँव में बहुत परेशानी है सड़कों की और बच्चों के प्रमाण पत्र और कुछ लोग रास्ते बंद कर रहे हैं। कोई शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। और इसको मैनेजर को मैंने 21 तारीख रात को फ़ोन किया था जब यहाँ पे रास्ता बंद हो रहा था, वो रुकवा दे से रुकवाया नहीं। उसी के बाद मैंने 21 तारीख को DM साहब यहाँ भी एक रिपोर्ट दी थी, वो भी इनके पास भी आ गई, दिखा रहे थे मुझे परसों, और थाने में भी आ गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं उसमें। और अब ये कह रहे हैं कि ये राजस्व होगा, गाँव राजस्व लोग कहते हैं वन विभाग में, तो इसी में हमने ये भूख हड़ताल रखी है, हमारा रास्ता खुल जाए, हमारे गांव के जो काम रुके हैं ये सारे हो जाएंगे। तो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ पे बैठो, यहाँ पे तो सबसे पहली बात है प्रशासन के द्वारा अब तक यहाँ पे कोई स्वास्थ्य टीम नहीं, जो मेरे साथ बैठे हैं उनका सुबह वेट कितना था, अब कितना है, सुबह कितना होगा, कल शाम को कितना होगा, क्योंकि जब हमारा वेट घटेगा तभी शासन प्रशासन ही नहीं निकलेगी। कुछ समस्याएं एक तो उनके प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में है। तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जो है हमने उच्च स्तर पे जो है इसमें पत्राचार किया है, और हमारे यहाँ से जो पत्र है वो DFO साहब हरिद्वार को भेजा गया, वहाँ से DM साहब को लिखा गया है प्रमाण पत्र जो उनको जारी है। और बाकी इनका एक गाँव में एक मार्ग है, उसको लेकर आपस में दो व्यक्तियों का आपस में विवाद है, और विवाद के संबंध में जो है मैंने उस स्तर में जो है इसमें पत्राचार किया हुआ है और इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। भूख हड़ताल रखी गई, भ्रष्टाचार पूरा पनप रहा है वन विभाग में भी और प्रशासन में भी और सरकार में भी और राजस्व में भी। हरिपुर टोंगिया के गांव के लोग हर सुविधा से वंचित हैं। ये अपने घर बना रहे हैं तो जबरदस्ती बना रहे हैं, कोई इनको ये नहीं कहेगा कि तुमने घर बना लिया, क्यों बना लिया, उल्टा इनको कह देते हैं क्यों बनाया तुमने, कच्चा घर होना चाहिए। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र से बैग से बरामद हुई महिला के शव की 3 दिन बाद भी पहचान नहीं हो पाई।
पुलिस टीम लगातार अज्ञात महिला की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि 31 जुलाई को गड़रिया बाग क्षेत्र में नदी किनारे एक बैग बरामद हुआ था। बरामद बैग से करीब 35 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ। एसपी सिटी मनोज कुमार कात्याल ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 5 पुलिस टीम लगाई गई हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क कर गुमशुदा महिलाओं की सूची तैयार कर महिला की पहचान करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। थाना किच्छा क्षेत्र अंतर्गत एक बॉडी मिली थी, एक महिला का शव मिला था जो कि एक बैग नुमा एक वस्त्र था, उसके अंदर उसको टाई किया गया था। तो इसकी शिनाख्त के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें आसपास के जितने भी जनपद हैं वहाँ की जो गुमशुदगियाँ हैं उससे इसको हम मिलान करा रहे हैं और आसपास अगर और भी हम लोग स्थानीय लोगों को भी फोटो पंपलेट सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करके इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। विकासनगर शहर में देर शाम तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब हिंदूवादी संगठनों ने एक मुस्लिम युवक पर नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी का घेराव कर डाला, जिसके चलते मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए आक्रोशित लोगों को शांत कराया। दरअसल आरोप है कि क्षेत्र के ही एक 20 वर्षीय युवक पड़ोस की ही 7 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें की। जिस बात का पता जब हिंदू संगठनों को लगा तो उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी और उसे सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग को लेकर बाजार चौकी का घेराव किया। वहीं मामला बढ़ता देख अपनी टीम के साथ कोतवाल विकासनगर राजेश शाह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। थाना क्षेत्र में एक मामला आया है जिसमें एक युवक द्वारा एक नाबालिग बच्ची जो 7 साल की थी उसको ले जाकर के उसके साथ छेड़खानी की है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में छेड़खानी की है। उसके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है जो रेप की कैटेगरी में आ रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर रेप और पॉक्सो की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बच्ची का मेडिकल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विकसित भारत का सपना देखा था, जनपद उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र में वह सपना साकार हो रहा है। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में लोग पलायन की मार झेल रहे हैं। लोग रोजगार के लिए घर छोड़ जा रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं। इसी बीच सीमांत जनपद उत्तरकाशी से बड़ी ही सुखद खबर सामने आई, जहां लोग अब पलायन छोड़ गांव वापस लौट रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी का मालना पटारा गांव जनपद मुख्यालय से बहुत दूर है। यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता, पर यहाँ हर तरफ रोशनी है। पर ऐसा हुआ कैसे? जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर ऊर्जा पर जो मेहनत कर रहे हैं उसी से प्रेरणा लेकर यहाँ के स्थानीय युवाओं ने सोलर प्लांट के लिए आवेदन किए हैं। तो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। सौर ऊर्जा से जो गांव है वो रोशन हो रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।